लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीपीएससी टीआरई 1 का संशोधित परिणाम जारी करो जारी करो जारी करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ। गर्दनी बाग में देख रहे हैं बीपीएससी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमानेपन से नियम के विज्ञापन शर्तों के विरुद्ध बहाल अयोग्य शिक्षकों की सेवा से बाहर करो। इनका कहने का मतलब है कि जो फर्जी विद्यार्थी है उनको बाहर कीजिए और जो सुयोग्य विद्यार्थी हैं, जो अप्लीकेबल विद्यार्थी हैं, जो उस पोस्ट के लिए मतलब अप्लीकेबल है, उनको शामिल किया जाए। हम बात करें, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुकुल चौबे हुआ। कहाँ से आए हैं? बक्सर जिले से आया हुआ हूँ। क्यों आज से धरना प्रदर्शन लगातार रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा तब तक अतुल प्रसाद जी सुन लीजिए, धरना जारी रहेगा हम लोगों का। आपके गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं? हम लोग योग्य अभ्यर्थी आज गर्दनी बाग इस ठंड के मौसम में रोड पर हैं, क्यों भुगते हैं आपके गलती की सजा? अगर आपने सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया होता और पहले ही जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिए होते तो आज हम लोग कहीं स्कूल के बोर्ड पर होते, न कि रोड पर होते। क्या बात है। चलिए, स्कूल के बोर्ड पर तो रोड पर नहीं होते, क्या कहेंगे? अगर सरकार आप लोग की बात ऐसे भी नहीं मानेगी तब क्या करेंगे आप लोग? लगातार ये चल रहा है ना प्रदर्शन, हम लोग का 3 दिवसीय है। अगर सरकार ये 3 दिनों के अंदर या कल तक, लास्ट परसों तक, कल तक अगर घोषित नहीं करती है कि सारे फर्जी को बाहर करके और सारे जो रिक्त पद हो रहे हैं, सारे रिक्त पदों को जोड़कर बीपीएससी टीआरई 1 का संशोधित परिणाम जारी करने की घोषणा अगर नहीं की जाती है तो ये आंदोलन को हम लोग लगातार बढ़ाएंगे, लगातार ये सत्याग्रह चलेगा। अभी तो लड़के और आएंगे और ये जो सरकार ने जो मनमानी किया है और विशेष तौर पर जो बीपीएससी और ये के पाठक ने जो मनमानी किया है, ये बहुत बड़ा गलती हुआ है और हम सब अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ये आप सुने होंगे, शादी से पहले सुहाग रात होता है क्या? यही तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने नियुक्ति पत्र कैसे दे दिया जब तक आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरह से आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है, ना फर्जियों का चिन्हित एप्लीकेशंस में किया है, ना आपने डीवी अच्छा से किया। आपने जो है कि उनको नौकरी भी दे दी, प्लस में स्कूल भी ज्वाइन करवा दिया और अब आप जो है कि वही काम कंटिन्यू करना चाह रहे हो। अब वही पहले ही आपको कर लेना चाहिए था। ऐसा पहले शायद हो जाता तो शायद आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन नहीं करते। अगर ये प्रोसेस रिजल्ट देने से पहले अगर सही तरीके से हो जाता, सही तरीके का मतलब कि इन्होंने सिर्फ डीआरसीसी ऑफिस में जो नॉन ट्रेंड बोलेंगे, हम तो उनको नॉन ट्रेंड ही बोलेंगे। जब आप में ये कैपेसिटी नहीं है कि कौन डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट गलत है, अगर आप वेरीफाई नहीं करें तो हम आपको बोलेंगे कि आप नॉन ट्रेंड हैं। तो अगर ये प्रोसेस आप अगर सही से करा दिए होते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, तो आज ये गर्दनी बाग के धरना स्थल पे इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग 12 बजे से आए हुए हैं बिना चादर के, एक स्वेटर पहन के, और इस कड़कड़ाती ठंड में ये लोग बैठे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं सारे शिक्षक अभ्यर्थी। और ये लोग वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम के मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर दिया और उसके ऊपर हैं। कितने लोग तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छटे हैं, कुछ लोग सेम डीओबी से, कुछ लोग सेम डीओबी से भी छटे हैं। तो बताइए सर, ये कहाँ का जायज़ है? ये मेरा क्वेश्चन माननीय श्री अतुल प्रसाद जी से और विभाग के सचिव श्री के पाठक जी से है। चलिए, हाँ, इस कड़ाके के ठंड में आप लोग रोड पे नहीं होते, बोर्ड पे होते, शायद सरकार का जो नियमावली है, आयोग का जो नियमावली है, उसके गलती के कारण आप लोग ये सजा भुगत रहे हैं। हाँ, ये के पाठक और अतुल प्रसाद जी के गलती के सजा हम लोग सारा स्टूडेंट हम लोग सजा भोग रहे हैं। आज वो अपना गलती सुधार करके और रिवाइज रिजल्ट दे तो आज हम लोग बोर्ड पर हो जाएंगे। बोर्ड पर हो जाए। कहाँ से हैं आप? हम रोहतास जिला से आए हुए हैं। रोहतास जिला से आए हैं जी। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा को सबसे ऊंचा माना जाता है। वो बिहार में बीपीएससी सबसे ऊंचा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की है और माननीय जो अतुल प्रसाद सर हैं, हम लोग बहुत निश्चिंत थे एग्ज़ाम देकर कि बहुत अच्छा से पहले डीवी कराएंगे, उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में बिना डीवी के मेरिट नहीं बनता है। लेकिन हम लोग का इतना मतलब यहाँ पे बिहार में बहुत गंदा व्यवहार से यहाँ पे कराया गया, बिना डीवी के आपको मेरिट लिस्ट बना दिया गया, मेरिट लिस्ट बना के स्कूल भी भेजा गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे अब छांट रहे हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षक CTET फेल,
डीएलएड फेल। ये कौन लिखा है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। हाँ, जो चलिए, शायद ये विद्यार्थी अगर पहले बाहर हो जाते तो आपको आज गर्दनी बाग में नहीं होना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए, कैसा क्वालिटी है कि बिना कुछ चेक किए आप जो है इसको बहाल कर रहे हैं। आज हर जगह से न्यूज़ भी आ रहा है कि वहाँ से इतना जो है 50, वहाँ कहीं से 60, कहीं से 100, कहीं से 150 निकल रहा है। तो भाई ये काम आप पहले करना चाहिए था। बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, इससे मतलब ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि इस तरीके से वो काम करेगी। मतलब बहुत ही मतलब सोच से पड़े है, सोच से बाहर है। जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया, हम लोग बहुत खुश थे कि बीपीएससी को दिया गया, बहुत फेयर तरीके से काम होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहाली कराया, मेरिट बनाया है, बहुत ही मतलब जो है आज हम लोग इस चीज़ से दुखी हैं कि आज हम लोग क्वालिफाइंग जो है कट ऑफ को जो पार करके उसके बाद भी जो हम लोग आज फर्जी के कारण हम बाहर हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द जो फर्जी जो बाहर हो रहे हैं उन सीटों पर जो रिवाइज जो है मेरिट फिर से बना के दोबारा जो है हम लोग को रिजल्ट जारी करके हम लोग को जो है अंदर 3.0 में ऐड करने की बात हो रही है। ऐड ऑन करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को। अगर जिस व्यक्ति का एज इसी साल का एक्सपायर कर जाएगा तो 3.0 में कैसे चांस मिल पाएगा उनको? यही तो सोचनीय बात है कि जिनका जैसे ये भाई साहब हैं, इनसे पूछिए, इनका एज ख़त्म हो गया है। अब ये TRE 2 में नहीं बैठ पाए तो TRE 3 का बात क्या करेंगे? अब जो इस चीज़ का कुछ अभी पता नहीं है उसी का बात आप कर रहे हैं, TRE 3 का। TRE 1 अभी आप कंप्लीट कर पाए हैं। TRE 1 में जो आप फर्जी को घुसा दिए हैं और उसके जगह पे हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं जो कटअप पे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हैं, और उसको बाहर करके और आप जो फर्जी लोग हैं उनको अंदर किए हुए हैं। और जी चलिए, आपका एज इस साल खत्म हो रहा है। हाँ, मेरे सामने करो या मरो की स्थिति है। देखिए, एक चीज़ हम एनालिसिस कर देते हैं, करो या मरो की नारा है। थोड़ी सी गलती, आयोग की गलती के कारण। सही बात है कि जो वेरिफिकेशन पहले हो चुका होता तो शायद इनकी ज़िंदगी बेकार नहीं होती। ये शिक्षक पर ही आश्रित हैं और शिक्षा देना ही चाहते हैं। दूसरा नंबर, अगर इनकी नौकरी नहीं होती है या नहीं होगी तो पूरी ज़िंदगी, इनकी जो पूरी ज़िंदगी और इनके साथ साथ पूरे परिवार को तबाही झेलना पड़ेगा। जी, मेरा जो है मार्क्स जो है बाउंड्री लाइन पे जो है और मेरा एज भी जो है अभी एक्सपायर कर गया है, यानी कि एज भी मेरा ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मतलब बीपीएससी से ये मांग है कि आप अपने विज्ञप्ति का अक्षरशः पालन करें और जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी करें। जैसे ही भाई साहब का एज एक्सपायर कर रहे हैं, आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि बिहार में जो अपराधी जो अपराध करने लगते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, तो ये गलत होगा क्या? जी, शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से जिनका एज निकल गया है वो हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे और यही लोग आगे जाकर उनको गलत मतलब उनमें दिमाग में आ जाता है बात, जो तो गलत रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, हम ऐसा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इतने हरेस हो जाते हैं कि इनको करना पड़ता है वो काम। चलिए, वो काम करने की जरूरत नहीं पड़े और शायद आयोग और शिक्षा विभाग अगर सही कदम उठाए तो जो लोग आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रोड पे सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो शायद उनकी बातों को सुन करके, सही बात है कि शायद पहले वेरिफिकेशन हो जाती और सही से कटअप का भी रिजल्ट आया था, या जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जो 30,000 के आसपास ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, वो 30,000 सीट पर इन लोगों को भर्ती कर लिया था, तो शायद इनको धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।